चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ अभी एलजी साहब के पास चलो। मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं। एलजी से करा के लाओ, तुम्हारा एलजी है। एक तरफ बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, पैनिक बटन भी लगाए गए और साथ साथ बस मार्शल्स की नियुक्ति भी की गई, क्योंकि बसों के अंदर न केवल महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, छोटे मोटे कई सारे अपराध होते हैं। जेब कतरे आते हैं, जेब काटते हैं, छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं के साथ, किस्म किस्म के अपराध होते हैं। उन सब अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति का प्रपोजल बनाया गया और 2015 से बस मार्शल्स अच्छा काम कर रहे थे। ये स्कीम अच्छी खासी चल रही थी और अचानक इस स्कीम को 1 नवंबर से बंद कर दिया गया। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि स्कीम 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 साल ये स्कीम चली। इसमें 3 विभाग शामिल हैं। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखता है कि भाई हमें इतने बस मार्शल चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके आधार पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती निकालता है और उनको रिक्रूटमेंट करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट करता है। तो 3 डिपार्टमेंट हैं। 2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रुख, अफसर वही थे, अफसर नहीं बदले। कई वहाँ जो अफसर हैं वो तो 3-3, 4-4 साल से मौजूद थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पे लिखना चालू कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ये काम नहीं है। हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया। एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। ये इसके पीछे की कहानी है। अफसर रो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर 4 साल से रिक्विजिशन कर रहा था, अचानक उसका एक दिन सपना आया और उसे सपने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्ट दिखाई दिया और एक्ट में वो धारा दिखाई दी कि ये काम नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है। बेवकूफ बना रहे हो हमको। पूरी दुनिया बेवकूफ है, सारे देश के लोग बेवकूफ है, तुम ही सियाने हो। उनको बुला बुला के धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई। क्यों? क्योंकि ये स्कीम महिलाओं के अंदर बहुत पॉपुलर थी। दिल्ली के बस में ट्रैवल करने वाले लोगों को ये, जैसे अभी कैलाश गहलोत ने इन्होंने बताया कि उनको ये लगता था कि हमारा अपना आदमी वर्दी में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करेगा। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की? हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूँगा, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फ़ोन किया एलजी को, सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फ़ोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ? आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहाँ से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है, जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच तो फंसाने हैं। ये जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना, मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी। और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस हुए हैं, अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोग। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर।